ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हिंदू धर्म के कई त्योहार और कई मान्यताएं प्रचलित हैं और ये त्योहार ही है जो हमें परमात्मा के चरणों में जोड़ते हैं। त्योहारों से ही हम अपने मन के भीतर कुछ पल के लिए ही परमात्मा के प्रति अपने भाव प्रकट करते हैं और उसी भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार पंचदेवों में सूर्य पूजा का विधान बताया गया है। पूरे वर्ष में सूर्य पूजा के कई पर्व आते हैं। संक्रांति भी हर महीने आती है, पर अंग्रेजी नववर्ष के अनुसार ये साल का पहला त्योहार माना जाता है और हिंदी माह के पौष मास में मनाई जाती है। यह सूर्य पूजा का सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। भारत के अधिकतर सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार से इस त्योहार को मनाया जाता है, पर क्या आपको मालूम है कि मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है? धर्मशास्त्रों में एक कथा वर्णित है। श्रीमद् भागवत और देवी पुराण के अनुसार शनि का अपने पिता से यानी सूर्य से बैर भाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज के भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्ति करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माँ और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। कुंभ राशि में जब कुछ जला हुआ था, उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि में आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण से ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनिदेव को तिल प्रिय है। जिस दिन से घटना घटित हुई उस दिन से उस मास की संक्रांति थी। उसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ था। यही कारण है कि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण होते हैं। इस दिन ठंड का प्रभाव होने के कारण गर्म कपड़े और गर्म चीजों का दान करना शुभ फलदायी बताया जाता है। सुबह के समय पीपल के पेड़ में कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ाने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव शांत होता है। वहीं दोपहर के 12 बजे यदि आप यह कार्य करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृलोक के यमराज पितृ आत्माओं को सुख प्रदान करते हैं और पितृ आपके जीवन में सुख देते हैं। जिन लोगों को शनि की 60 सती या ढैया चल रही है, वे छाता और जूते का दान करें, मंगल होगा। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। सवा मुट्ठी साबुत चावल दोनों हाथों से चढ़ाने से धन में वृद्धि होती है। गर्म वस्त्र जरूरतमंद को देने से शनि और राहु का प्रभाव जन्म कुंडली से दूर होता है। साथ ही व्यापार और नौकरी में तरक्की होती है। सूर्यदेव को जल में सिंदूर, साबुत चावल, गुड़ और तिल डालकर अर्घ देने से सूर्यदेव की कृपा मिलती है, क्योंकि सूर्यदेव नवग्रहों में प्रमुख और नवग्रह के अधिपति हैं। तो किसी भी ग्रह का कुप्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, मंगल होगा।
इसी दिन गोधूल बेला के समय हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव हनुमान जी महाराज के गुरु हैं। हनुमान जी के सन्मुख राम नाम का दीप दान करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनोकामना सहज ही पूर्ण हो जाती है। देवी देवता कृपा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस दिन खिचड़ी का दान विशेष फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान, विशेष रूप से गंगा सागर का स्नान अनंत पूर्णदायी बताया गया है। इसलिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और इसी दिन तिल के दान का विशेष महत्व होता है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। आपको बता दूं, मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं। इसमें से कुछ के अनुसार भगवान विष्णु को आत्मज्ञान का दान दिया था और देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब तक दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि में देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा गया है। यहाँ तक कि महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। इसी कारण मकर संक्रांति को दान, पुण्य और सत्कर्म का दिन कहा गया है। इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। अब बात करते हैं विशेष योग के बारे में। 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों ही दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा, पर विशेष रूप से फलदायी और पुण्यदायी 15 जनवरी को ही माना जाएगा। इसी दिन सूर्यदेव उत्तरायण होंगे। अब बात करते हैं 15 जनवरी सोमवार को शुभ कार्य करने और स्नान दान के महापुण्य काल योग के बारे में, जिसे रवि योग कहते हैं। ये सुबह 7:15 से 8:07 तक है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:51 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:16 से 2:58 तक है। गोधूल मुहूर्त शाम 5:43 से 6:10 तक है। किसी और अन्य जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री।